हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया। एक बार आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। हाल ही में उड़ीसा में लंबे समय के बाद 225 पदों पर जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन वैकेंसी आई है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार एग्जाम पैटर्न के अंदर केवल और केवल 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के ही पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में जीके जीएस का कोई रोल नहीं है दोस्तों। तो आज उड़ीसा लाइब्रेरियन में मेरी पहली क्लास है। आज हम यूनिट वन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आज हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछा जाता है, इसका कंटेंट कैसा रहेगा, तमाम छोटे छोटे जो बिंदु हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी जो है वैकेंसी आती है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप हमारे साथ उड़ीसा लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाइए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात करते हैं कि आपके जो ये लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है इस सिलेबस के अंदर आपके टोटल 7 यूनिट दी गई है। इस 7 यूनिट में से आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे परीक्षा के अंदर, तो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेगा और आपके 150 मार्क्स का क्या होगा पेपर होगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये 7 यूनिट आपके सिलेबस में है। तो आज हम बात करते हैं आपका यूनिट 1। तो यूनिट 1 का नाम दोस्तों जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आज यूनिट 1 में से हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और लंबे समय बाद वैकेंसी आई है। लोगों को पता नहीं है कि हमें कंटेंट कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखना है। और पहला यूनिट 1 में जो आपका आज टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आप में से जो भी विद्यार्थी मुझे इस समय देख रहे हैं आप पेन और अपना रजिस्टर उठाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो लाइब्रेरी साइंस आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तो पेन और रजिस्टर उठाएं और मेरे साथ साथ जो है इस टॉपिक को लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख लोगे ना तो कम से कम भविष्य में एग्जाम से पहले जल्द से जल्द आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और मेन एग्जाम के अंदर जो है आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहोगे। क्योंकि लिखने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एग्जाम में उस टॉपिक में से कैसा भी सवाल किस तरीके से घुमाकर अगर सवाल पूछा जाता है तो आप ऑप्शन में से आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले हम टॉपिक हेडिंग लगाते हैं और हेडिंग का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जिसे हम कहते हैं। देखिए जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि ये टॉपिक क्या है। तो आपके मन में भी ये सवाल आता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि आखिरकार लाइब्रेरी साइंस के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। तो सीधा आंसर है इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब का नाम है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है
कि विच इज द फर्स्ट बुक रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन पहली किताब का नाम क्या है? तो पहली किताब का नाम है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। अब आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है। तो मैं भारत के अंदर पूछा जाता है तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक। ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में लाइब्रेरी साइंस के फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। और ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो टाइटल है, ये टाइटल किस व्यक्ति ने दिया था पता आपको? ये जो टाइटल दिया था किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मॉरिस गायवर के द्वारा, मॉरिस गायवर। ठीक है ना, तो मॉरिस गायवर नाम का एक व्यक्ति है, एक अंग्रेज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या था? ये वाइस चांसलर था। क्या था दोस्तों? वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। आपको पता होगा 1947 या जो है 1947 के अंतर्गत उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे मॉरिस गायवर। जब उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उस कंट्रीब्यूशन को देखकर जो है मॉरिस गायवर ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा था कि यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, आप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के फादर जो है भविष्य में जो है आपको बुलाया जाएगा। तो ये जो टाइटल है मॉरिस गायवर ने दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक आज का ये शुरू करने जा रहे हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है। अब हम बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये कहाँ से, इस किताब का जो है कब प्रकाशित हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट कंसीव्ड। ठीक है ना, कंसीव्ड का मतलब होता है कल्पना करना, बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन 1928। ठीक है ना, तो इस किताब की शुरुआत की गई थी, इस किताब की कल्पना की गई थी डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कि मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ। जब आपको पता है कि किताब पब्लिश होने से पहले उसके बारे में सोचा जाता कि इस किताब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी, तो ध्यान रखना इस किताब को कंसीव किया गया था 1928 में एट मीनाक्षी कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बनेगा इस किताब की कल्पना कब हुई थी? 1928 में। और कहाँ पर हुई थी? दूसरा सवाल बनेगा मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, मद्रास के अंदर। कहाँ पर? मद्रास के अंदर एक जगह है अन्नामलाई नगर, वहाँ पर मीनाक्षी कॉलेज के अंदर जो इस किताब को जो है कल्पना की गई, पहली बार, फर्स्ट टाइम इसकी कल्पना हुई थी। हाउएवर इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, लेकिन इस किताब का पहला प्रकाशन पहली बार का प्रकाशित हुआ था 1931 में, और किसके द्वारा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। दो तरह के सवाल बनते हैं, इस किताब की पहली बार कल्पना, जिसे हम कहते हैं कंसीव्ड या रेंडर भी कह सकते हैं, तो पहली बार इस किताब की कल्पना हुई थी मीनाक्षी कॉलेज में 1928 में, लेकिन इस किताब का पहली बार प्रकाशन हुआ था फर्स्ट पहली बार प्रकाशित हुई थी 1931 में, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? माला। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं दोस्तों? माला भी कहते हैं, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो सेटअप है, सेटअप का मतलब स्थापना, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। तो सबसे पहले मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। फिर इसी एसोसिएशन ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे 1931 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी विथ ए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीजें ध्यान रखना, इस किताब का फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना। इस किताब का प्रस्तावना लिखी गई थी
इस किताब की प्रस्तावना लिखने वाला व्यक्ति कौन था? PS शिवास्वामी अय्यर। एंड इंट्रोडक्शन, और इस किताब का परिचय लिखा गया था WCB सेयर्स के द्वारा। तो ध्यान रखना है, 2 सवाल बनते हैं। इस किताब का फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना। तो इस किताब की फॉरवर्ड लिखी गई थी PS स्वामी अय्यर के द्वारा, और इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा गया था WCB सेयर्स। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि WCB सेयर्स कौन है? हु इज WCB सेयर्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूं WCB सेयर्स कौन है। ध्यान रखना, ही इज ए लाइब्रेरी साइंस टीचर ऑफ रंगनाथन, ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। तो WCB सेयर्स कौन है? डॉक्टर रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि 1924 यानी 1924 में, ठीक है ना, 1924 में 1924 में जब डॉक्टर SR रंगनाथन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड एज ए लाइब्रेरियन, जब डॉक्टर SR रंगनाथन को पहली बार जो है प्रथम लाइब्रेरियन घोषित किया गया था इन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, जब वो पहली बार मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बने थे 1924 में, तो फिर 1924 में वो कहाँ पर गए थे? लंदन गए थे। कहाँ पर गए थे दोस्तों? लंदन गए थे। तो लंदन में वहाँ पर बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर लाइब्रेरी का जो कार्यशैली है, वर्किंग स्टाइल है, वहाँ पर समझने के लिए गए थे। तो वहाँ पर लंदन में उनकी मुलाकात होती है WCB सेयर्स। तो WCB सेयर्स ने डॉक्टर SR रंगनाथन को लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन रखना है, लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाता है, लाइब्रेरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होता है, तमाम जो इंफॉर्मेशन जो है लंदन में डॉक्टर SR रंगनाथन को किसने दी थी? WCB सेयर्स को। इसलिए WCB सेयर्स को डॉक्टर SR रंगनाथन का लाइब्रेरी साइंस का टीचर भी कहा जाता है, ठीक है। और 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को प्रकाशित कर दिया गया था। अब हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं इस किताब के बारे में। ये लाइब्रेरी साइंस जो है डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब है, डॉक्टर SR रंगनाथन फर्स्ट बुक। मैंने पहले ही बताया था, ये डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब है। इसकी जो रेंडरिंग यानी इस किताब का जो प्रतिपादन है, या पहली बार प्रतिपादन कब हुआ या पहली बार कल्पना कब हुई थी, तो पहली बार कल्पना की गई थी 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। और ये अन्नामलाई नगर कहाँ पर है? मद्रास में। तो मद्रास के अंदर अन्नामलाई नगर में इस किताब का पहली बार कल्पना की गई थी। देखिए, हमने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट हमने आपको एक ही जगह दिया है। ये बाइलिंगुअल कंटेंट है और आप लोगों के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश कंटेंट आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट एक एक टॉपिक जो हमने एप्लीकेशन के अंदर डाल रखा है, ताकि आपको जो है एकदम डीप कंटेंट आपको दिया, केवल आपको लिखना है, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद इस किताब को प्रकाशित किया गया था। इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। किसके द्वारा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इस किताब को फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? फॉरवर्ड लिखा गया था PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा। इस किताब का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था? इंट्रोडक्शन लिखा गया था WCB सेयर्स के द्वारा। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, लेकिन इस किताब को प्रकाशित किया गया। अगर देखिए, 2 चीजें होती है यहाँ पर। इस किताब का प्रकाशन, देखिए, प्रकाशन अगर एसोसिएशन के द्वारा किया गया है तो उसका नाम है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन इस किताब का प्रकाशन किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो वो व्यक्ति कौन है? एडवर्ड गोल्डस्टोन। कौन है दोस्तों? एडवर्ड गोल्डस्टोन के द्वारा इस किताब को पहली बार प्रकाशित किया गया था। ये जब ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा तब ऑप्शन के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि ऑप्शन के अंदर एसोसिएशन का नाम है तो हम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करेंगे, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो हम क्या करेंगे? एडवर्ड गोल्डस्टोन के द्वारा इस किताब को पहली बार प्रकाशित किया गया था। और इस किताब को डेडिकेट किया था उन्होंने अपनी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? श्रीमती रुक्मणी। तो श्रीमती रुक्मणी कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन की जो वाइफ है, उन्होंने अपनी पहली किताब को डेडिकेट किया था अपनी वाइफ को, ठीक है। ये फर्स्ट जो एडिशन है जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये डॉक्टर SR रंगनाथन की जो किताब है, इसका फर्स्ट एडिशन 1931 में आया था।
सेकेंड एडिशन कब आया था? 1957 में। और थर्ड एडिशन कब आया था? 1992 में आया था। दिस बुक इज कॉल्ड, इस किताब को कहा जाता है सेट ऑफ नॉर्म्स, precepts एंड गाइड्स टू गुड प्रैक्टिस इन लाइब्रेरियनशिप। लाइब्रेरियनशिप में एक अच्छा अभ्यास के लिए जो जितने भी इसके अंदर जो मापदंड बने हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रेसेप्ट है, जो भी मार्गदर्शकों का एक सेट इसे कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि लाइब्रेरियनशिप के अंदर जो अच्छी गाइड करने वाली किताब कौन सी है, तो लाइब्रेरियनशिप के अंदर जो है अच्छी गाइड करने वाली किताब है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो सबसे अच्छी किताब के अंदर परसेप्ट्स है, सेट ऑफ नॉर्म्स है, तो किसे कहा जाता है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को कहा जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरीशिप, ठीक है ना, एक तो होता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एक होता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ये जो शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये गढ़ा गया था माइकल गॉर्मन के द्वारा। याद है? माइकल गॉर्मन के द्वारा। देखो यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किताब लिखी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है 5 न्यू लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ये शब्द को कॉइन किया गया था माइकल गॉर्मन के द्वारा। ये जितने भी मैंने छोटी छोटी जो आपको ये नोट्स के रूप में लाइन लिखाई है ना, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। यूजीसी नेट के अंदर, सेट के अंदर, एम्स के अंदर, जितने भी जो ये पॉइंट मैंने लिखा रहा हूँ, ताकि मेरा एक ही जो मकसद है, उद्देश्य है कि आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर आपको मिल जाए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए और नए नए जो सवाल आजकल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो सवाल भी आपको सारे कंटेंट में एक जगह मिल जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला होता है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए। दूसरा होता है एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी पाठक का समय बचाओ। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 जो आपके लॉ है, इन लॉ को आपको लगातार आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, निम्नलिखित में से लाइब्रेरी साइंस का लॉ नहीं है। तो आपको पांचों आपको लगातार आपको याद रखना है। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेम्स आर रेटिंग। जेम्स आर रेटिंग गिव द 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो 5 लॉ तो किसने दिए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज लिए थे, लेकिन एक छठा लॉज दिया था। किसने दिया था छठा लॉ? छठा लॉ 6th लॉ दिया था जेम्स आर रेटिंग ने दिया था। उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ का नाम है एवरी रीडर हिज या हर फ्रीडम, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता मिले। तो 6th लॉ दिया था, किसने दिया था? जेम्स आर रेटिंग ने दिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहला लॉ। अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस का मतलब ये होता है कि जो 5 लॉज है, क्योंकि केवल परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है। अब हमें हर लॉ को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर यूज किया गया, वो सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो पहला जो लॉ आपके सामने है वो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, यानी किताबें सभी के लिए हैं। ठीक है ना। अब किताबें सभी के लिए है, इसके अंदर कौन कौन से इम्प्लीमेशन आते हैं? इसके अंदर किताबें उपयोग के लिए है, मतलब लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो भी किताब है वो सभी किताबें यूज होनी चाहिए। अगर आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई भी किताब है, अगर साल भर उस किताब का अगर किसी रीडर के द्वारा या किसी यूजर के द्वारा प्रॉपर यूज नहीं होता, तो फिर वो किताब बिल्कुल क्या हो जाती है? अनयूजलेस हो जाती है, और अगले साल जो इस किताब को हटाकर हम उसकी जगह दूसरी किताबें लगते हैं। लेकिन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन में, जिसमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज, कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी किताबें हैं सारी किताबें यूज होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर सभी प्रकार के यूजर आते हैं, तो कोई ना कोई यूजर उस किताब को पढ़ने के लिए आना चाहिए।
तो इसके अंदर कौन कौन से इम्प्लीमेशन है? पहला होता है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय का स्थान। हमें सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी क्लास का विद्यार्थी आसानी से वहाँ पर पहुँच सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। दूसरा है लाइब्रेरी आवर्स, यानी पुस्तकालय के घंटे, कि लाइब्रेरी को हमें कितने समय खोलना चाहिए, ताकि जो है सभी प्रकार के जो यूज़र हैं उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर उस लाइब्रेरी को जो है, जो अंदर जो किताबें हैं उन किताबों को अच्छी तरीके पढ़ सके, उन किताबों को यूज कर सके। तो ये हमें डिसाइड करना होगा। तीसरा होता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। लाइब्रेरी के अंदर कैसा फर्नीचर होना चाहिए, किस प्रकार के इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो एक यूजर को सबसे पहला जो अट्रैक्ट करने का जो चीज़ें होती है वो होती है फर्नीचर और इक्विपमेंट होती है। क्योंकि जब एक नया यूजर आता है लाइब्रेरी के अंदर तो सबसे पहले वहाँ पर बैठेगा तो प्रॉपर जो है फर्नीचर होगा ताकि वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो एक अच्छा फर्नीचर और इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि वो कोई भी किताब ढूंढे उनको आसानी से वो किताब मिल जाए। फिर उसके बाद होता है चौथा लाइब्रेरी स्टाफ, यानी पुस्तकालय कर्मचारी। देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ प्रॉपर सपोर्टिव होने चाहिए। कोई नया एक यूज़र आता है उसको पता नहीं होता है कि हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लाइब्रेरी का स्टाफ अच्छा होगा, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉर्नर होगा और एक हेल्पिंग नेचर वाला होगा तो किसी भी यूज़र को कोई इशू नहीं होगा। तो स्टाफ भी एक अच्छा होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद होता है रूल्स रेगुलेशन, यानी नियम। लाइब्रेरी के अगर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होगा तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स रेगुलेशन अच्छे होंगे तो अगर वो रूल्स रेगुलेशन स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, रीडर फॉलो करेंगे तो वो इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके से चलेगा। अगर रूल्स रेगुलेशन सही नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट में किसी प्रकार का जो अनुशासन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो वो हमेशा इंस्टीट्यूट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो 5 इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आवर्स, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लाइब्रेरी स्टाफ, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पर करीब परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी आर्ट्स जो है कौन से लॉ का इम्प्लीमेशन है। तो लाइब्रेरी आर्ट्स जो है किसका है, ये पहला लॉ का इम्प्लीमेशन है जिसका नाम है बुक्स आर फॉर यूज। इस टॉपिक के बाद, इस थ्योरी के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय का लोकेशन। लाइब्रेरी शुड ऑलवेज बी एट द सेंटर प्लेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो इंस्टीट्यूट होती है उसके सेंट्रल प्लेस पे होनी चाहिए, मतलब केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए, बीचों बीच होनी चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो बीचों बीच अगर लाइब्रेरी होगी तो कोई भी यूजर आसानी से वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग शुड बी क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस का मतलब होता है शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित होने चाहिए। आपको उस इंस्टीट्यूट की एक ऐसी जगह आपको ढूंढनी होगी, सेंट्रल प्लेस, जहां पर बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन नहीं हो, किसी प्रकार की आवाज नहीं आए, ठीक है ना। तो ऐसा स्थान आपको पहले चीज तो ये ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी हमेशा सेंट्रल प्लेस पे होनी चाहिए और क्वाइट एटमॉस्फेयर पर होनी चाहिए। दिस विल एस्टेब्लिश अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द लाइब्रेरी, क्योंकि अगर वो शांत स्थान पर होगी तो जो है आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुल रहेगा। ओनली स्टूडियस लॉफुल पीपल विल कम टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी मटेरियल विल बी सेफ। क्योंकि अगर शांतिपूर्ण होगी तो केवल जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो पुस्तकालय में आएंगे और अध्ययन सामग्री सुरक्षित रहेगी। क्योंकि हर कोई विद्यार्थी, आप हो चाहे मैं हो, कोई भी जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हम चाहते हैं कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल शांत हो। क्योंकि शांत वातावरण होगा तो वहाँ पर पढ़ने वाले लोग ही आएंगे, और जब पढ़ने वाले लोग आएंगे तो आपका जो लाइब्रेरी साइंस की जो किताबें वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी।
यदि कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वह शहर के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए। अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, ताकि उस पब्लिक लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर सकें। दूसरा होता है लाइब्रेरी आवर्स, यानी पुस्तकालय के घंटे, यानी लाइब्रेरी कितने घंटे तक खुली रहनी चाहिए। यदि पुस्तकालय को पठन सामग्री अधिकतम उपयोग करना है तो पुस्तकालय को अधिक से अधिक दिन एवं समय तक खोलना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइब्रेरी के अंदर जितने भी जो स्टडी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, तो आपको लाइब्रेरी लंबे समय तक खोलनी होगी। यदि संभव हो तो पुस्तकालय वर्ष के 365 दिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रखना चाहिए। तो आपको नियम, हालांकि एकेडमिक लाइब्रेरी का अलग अलग टाइम होता है, लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलनी चाहिए, क्योंकि यूज़र का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कोई यूज़र सुबह आकर पढ़ना चाहता है, कोई दोपहर में पढ़ना चाहता है, कोई शाम को पढ़ना चाहता है। तो इसलिए लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अगर खुली रहे तो सारा जो है जो लाइब्रेरी के अंदर जो रिसोर्सेस है उनको अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। जो है उपकरण और फर्नीचर उपयोगी, आरामदायक और आकर्षक होना चाहिए। जो भी आपके लाइब्रेरी के अंदर जो फर्नीचर इक्विपमेंट है सब यूजफुल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, तथा भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि जो इंडियन स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूट है, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके आधार पर ही आपका इक्विपमेंट और फर्नीचर होना चाहिए, ताकि वो फर्नीचर मजबूत हो और अट्रैक्टिव हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी स्टाफ। पुस्तकालय के कर्मचारी को सुशिक्षित, प्रशिक्षित, विद्वान, मेहनती और पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए। उनके कुशल प्रशासक, विनम्र और लोगों से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो लाइब्रेरी स्टाफ है सबसे पहले उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दी हुई होनी चाहिए, ट्रेंड लाइब्रेरी स्टाफ होना चाहिए, और सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए, ताकि कोई नया यूजर आता है उसके साथ वो अच्छे बिहेव कर सके, उसकी हर समस्या को सुने और जल्द से जल्द एक यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ऐसा जो है लाइब्रेरी स्टाफ होना चाहिए। पीपल लविंग होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि लाइब्रेरी को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। उसके बाद होता है रूल्स और रेगुलेशन। पुस्तकालय के नियम ऐसे होने चाहिए जिससे पुस्तकों का आधिकारिक उपयोग हो सके और पाठकों को नियम अनुसार सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। उन ग्रंथों के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आपकी लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आए। कुछ चीज़ें बस यूजर्स को पता होनी चाहिए कि भाई कुछ जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो उनको यूजर्स को अपने घर पे भी देनी चाहिए, ताकि कुछ किताब वो घर पे बैठे और वहाँ पर हर तरीके का मटेरियल समय पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जब नया यूज़र आए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होगा तो नए यूज़र के लिए जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये अपने क्या था, फर्स्ट लॉ है। तो आज के वीडियो में हमने 5 लॉज में से फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है। अगले वीडियो के अंदर हम बाकी जो सारे जो लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ, ये बाकी के जो लॉज है हम इसका जो सेकंड पार्ट आएगा यूट्यूब पर उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से सवाल कैसे बनते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो किताब है उसको पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। तो पहली बार इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन बी प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी कॉलन क्लासिफिकेशन और ऑप्शन डी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर इस टॉपिक के ध्यान रखना है 60 क्वेश्चन। हमने आपके एप्लीकेशन में हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर एक बार आप ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया और वहां जाकर आप डेमो क्लास देखें, आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है हु रोट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइब्रेरी फर्स्ट एडिशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब का फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया? फॉरवर्ड का मतलब प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? वो फॉरवर्ड लिखा गया था PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मैंने क्या कहा था? लाइब्रेरी साइंस के फर्स्ट पब्लिशर कौन है? तो अगर वहां पर ऑप्शन में निर्भर करेगा कि एसोसिएशन आ रहा है ऑप्शन में या व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर एसोसिएशन है, तो ध्यान रखना है इस किताब को पब्लिश की गई थी वो पब्लिश की गई थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको पब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। यानी जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ कौन सा था? फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स आर फॉर यूज में हमने 5 इम्प्लीकेशन आपको पढ़ाए थे। तो कौन सा जो है इम्प्लीकेशन है जो फर्स्ट लॉ में आता है? पहला आता है लाइब्रेरी लोकेशन और दूसरा आता है लाइब्रेरी आवर्स। तो 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ पर है? ये। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट लॉज के इम्प्लीकेशन है लाइब्रेरी लोकेशन एंड लाइब्रेरी आवर्स। 1 और 3 आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन। इस किताब का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया? तो इंट्रोडक्शन लिखा गया था उनके गुरु के द्वारा, उनके टीचर के द्वारा। उनके टीचर कौन है? WCB सायर्स। तो WCB सायर्स उनके टीचर है, उनके द्वारा जो है इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनमें से कौन सा जो है लॉ है जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा लॉ है? तो नहीं आता है। तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो ध्यान रखना है ये लाइब्रेरी इज अ रिसोर्स शेयरिंग, ये जो लॉ है वो नहीं है। बाकी तीनों जो 5 लॉज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत ये संदेश देता है कि पुस्तकालय को ऐसे केंद्रीय स्थान पर स्थित होना चाहिए? तो कौन सा लॉ कहता है कि लाइब्रेरी शुड बी एट ए सेंट्रल प्लेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो ध्यान रखना ये कौन सा लॉ कहता है? ये फर्स्ट लॉ कहता है। कौन सा कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है। देखिए दोस्तों आज की क्लास ये कैसी लगी आपको, हमारा कंटेंट कैसा लगा है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे, अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट करते हो, अगर वास्तव में आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर रखें, ताकि मैं अगली नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ हूँ। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप अपने हाथों से, ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, 60 डेज का जो एक रणनीति बनाई थी, रोज के अगर 2 टॉपिक डेली अगर आप 2 टॉपिक करते हो तो 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर, आप ऐप डाउनलोड करोगे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर हर टॉपिक का वीडियो है। उस वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? PDF है, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ है? टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप PDF से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद टेस्ट लगाइए, जिससे आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और हाल ही में राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं। आपने कई बच्चों के इंटरव्यू भी देखे हैं, तो ये राजस्थान का शानदार रिजल्ट हमने दिया है। और बहुत जल्द हम उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन होने वाले हैं। तो हमने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स शुरू कर दिया है, और अभी हमारा जो स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है, स्पेशल ऑफर हमने फीस रखी थी 4,000 रुपये, अब 4,000 नहीं है, मात्र 1,999 हमने ये फीस रखी है। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ये ऑफर किसके लिए है दोस्तों? फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है, ध्यान रखना। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार ऐप के अंदर जाइए और डेमो क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है। और जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, वहाँ पर कंटेंट पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास, डेली आपको यहाँ पर लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये यहाँ पर आपका उड़ीसा सिलेबस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस है, जहाँ पर हमने 102 जो वीडियोस है क्लासेस हमने डाल रखी हैं। और बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन में शुरू कर देंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको घर बैठे ये तीनों किताबें मंगानी है प्रैक्टिस के लिए, आप घर बैठे मंगा सकते हैं।
और घर बैठे किताबों को मंगाने के लिए आप हमारा वेबसाइट है osiforlibrary.com, जहाँ से घर बैठे किताब मंगा सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर बाइलिंगुअल MCQ है, जहाँ घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, जिसके बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा बाइलिंगुअल। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर लास्ट में बताना चाहता हूँ, आपको एग्जाम से पहले आपको जो है पीवाई क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है ना, लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल के अंदर जो भी पेपर हुए हैं, 15 ईयर्स के जो पेपर है, वो पेपर मैं आपको इसको जो है फ्री उपलब्ध करवा दूंगा एप्लीकेशन के अंदर आपको पिछले 15 साल के जो पेपर है वो बिल्कुल इंग्लिश के अंदर विथ आंसर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और आप एप्लीकेशन में वो 15 साल के जो पेपर है उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।